हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं गाइज, आजकल हम आपके लिए मैथमेटिक्स के एक्स ग्रुप के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो दिल से लाइक करिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप इसका फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें बोल रहा है आपसे साइन x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है 10x अपॉन 10y की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आपके सामने प्रैक्टिस सेट में आ रखा है, तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। तो गाइज देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। हमने आपके सामने क्वेश्चन को हमने इस तरीके से ब्रेक किया, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं। हमने फॉर्मूला ब्रेक किया है ए साइन ए प्लस बी वाला। तो देख लीजिए, साइन ए प्लस बी वाला कर दिया और नीचे साइन ए माइनस बी वाला। तो ये फॉर्मूले अपने आराम से पढ़े हैं। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है, न्यूमिनेटर में ऐड कर रहा हूँ मैं डिनोमिनेटर को, देख सकते हैं। तो न्यूमिनेटर में मैंने ऐड किया है पूरे में, डिनोमिनेटर को देख सकते हैं, डिनोमिनेटर है। तो सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ये न्यूमिनेटर है ऊपर और ये डिनोमिनेटर है, मतलब ये अंश है ये हर है। तो अंश और हर को जोड़ रहा हूँ ऊपर, यहाँ भी मैंने दोनों को जोड़ा है। नीचे क्या करूँगा, ऊपर वाले न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को घटाऊंगा, मतलब अंश में से हर को घटाऊंगा, देख सकते हैं। तो ये सिमिलरिटी कंडीशन आएगी। तो ये कंडीशन आएगी, तो 2 से 2, यहाँ से 2 से 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें मर्ज करता हूँ मैं अगर साइन और कॉस को, तो क्या बनेगा 10। और यहाँ पे अगर कॉस और इसको करूँगा अपॉन साइन को, तो क्या बनेगा 10y। तो देख सकते हैं आपका आंसर क्या आया, a अपॉन वी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक नाव का जहाज के मस्तूल से अवनमन कोण 60 डिग्री है, और बोल रहा है मस्तूल की ऊंचाई दे रखी है। मतलब आपके मस्तूल से मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए, जैसे कोई जहाज में आप जो उसका हाईएस्ट पीक पॉइंट है, वहाँ से कोई नाव है समुद्र में, उसका जो अवनमन कोण है कितना है, 60 डिग्री है। और जैसे ये नाव है और यहाँ पे आपका कोई जहाज है, मान लो यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना है, और इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी है, 150 मीटर। क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है कि नाव की जहाज से दूरी कितनी है, मतलब नाव कितनी दूरी पर है जहाज से। देख सकते हैं गाइस, हमने मान लिया ये फिगर ड्रॉ कर लिया। तो आप देख सकते हैं, इसमें लगाऊंगा 1060 वाला लगाऊंगा। तो 1060 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है, मतलब परपेंडिकुलर बट्टे बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 150। तो 150 अपॉन बेस क्या मान रखा हमने, एक्स लेट कर रखा है, तो एक्स। तो यहाँ से निकालेंगे, देखो ये कंडीशन आती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें देखो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये देखिएगा, √3 इंटू √3, ये क्या हो जाता है, √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 आएगा नीचे। तो 3 आ गया नीचे हमारे पास, यहाँ पे 3 आया। देखो ये देख सकते हैं, 3 से हमने डिवाइड किया इसको, तो 50 टाइम्स डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर क्या आया, देख सकते हैं 50√3। तो आपका आंसर क्या होगा, 50√3। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, साइन दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है आपके सामने कॉस इनवर्स 3/5। तो आपसे इसका मान पूछ रहा है, क्या होगा इसकी वैल्यू। तो देखिए गाइस, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने इसको लेट किया है थीटा के इक्वल। ये देख सकते हैं, जब ये थीटा के इक्वल लेट किया है, तो हमने कॉस थीटा निकाला। कॉस थीटा निकल के क्या आया, 3/5। और आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, जब आप लगाएंगे लाल बट्टे कक्का, इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब आधार, और इसका मतलब लंब, और नीचे के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है गाइज। तो देखो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये दिखाता है टेन को। तो मतलब देखो, साइन मतलब लंब बट्टे कर्ण, कॉस मतलब आधार बट्टे कर्ण। और बात करता हूँ मैं आपके सामने टेन के बारे में। टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार। और इनका उल्टा कर देता हूँ, अगर k/l करता हूँ, तो मतलब जो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इस तरीके से लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से हम ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। यहाँ से लंब निकाल लेंगे, तो लंब निकल के आएगा, तो हम साइन थीटा निकालेंगे। थीटा है यहाँ, तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, साइन थीटा इक्वल होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब 4 निकाला, कर्ण क्या है आपके सामने 5, तो ये निकल के आया। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू ये निकला। अब आप देख सकते हैं, ये थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं।
जब दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं तो अब देखिए इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है। तो हमने पुट किया, देख सकते हैं साइन से साइन हट गया, तो आपका आंसर आया 4/5। तो आपका आंसर क्या होगा 4/5, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइस, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कैसे होगा इसका मान, कैसे निकाला जाएगा, देखिएगा समझिएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने क्या किया है R2 - R1 करना है। तो देखिएगा यहाँ R2 की जगह हमने क्या पुट किया R2 - R1। तो देखो R1 मतलब ये R का मतलब रो है, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया और ये R3 हो गया। क्लियर। तो मैंने क्या किया R2 की जगह, मतलब इस R2 की जगह R2 में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, R1 को सब्ट्रैक्ट करके और R2 की जगह पुट कर दिया है, देख सकते हैं। तो देखो R2 की जगह पुट करता जा रहा हूँ मैं, R2 - R1। तो इसमें से ये घटाया 0, अब इसमें से इसे घटाऊंगा तो x बचेगा, इसमें से इससे घटाए तो 0, इस तरीके से। और सिमिलरली यही कंडीशन हमने क्या अप्लाई की थर्ड वाली रो में। थर्ड में से क्या किया, थर्ड वाली रो में से फर्स्ट वाली रो को सब्ट्रैक्ट किया और थर्ड वाली की जगह पुट कर दिया। तो यहाँ से अब इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया आंसर इसका XY। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इस x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मतलब देखो इसका सम 2x का सम, इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, देखिए कैसे करेंगे। देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने 2x को यहीं रखा है, इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ प्लस का है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसे माइनस करते हैं, देखिए एलिमेंट में से एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट से ही किया जाएगा। जैसे यहाँ वाला इससे ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। मतलब 5 में से सब्ट्रैक्ट होगा 1, ओनली 1 होगा, तो यह है 4। माइनस का 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 4 आया। अब माइनस के 7 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस का 3 तो 10 आया। इस तरीके से 4 में से माइनस करता हूँ मैं 6 को, तो क्या आया माइनस का 2 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए साइन जो है अंदर वाले बदल जाएंगे, इसलिए ठीक है। तो ये आती है 2x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, जब ये 2 दे रखा है मतलब अपॉन में 2 है तो 2 का डिवीजन करेंगे, इन सभी में करेंगे। तो पहले में किया तो 2 बचेगा, यहाँ पे किया तो माइनस का 2, यहाँ पे किया तो माइनस का 5, यहाँ पे किया तो माइनस का 1। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ये तो हुई मैट्रिक्स की बात गाइस। अगर आपके सामने डिटर्मिनेंट दे दिया, मतलब सारणिक दे दिया, जैसे इस तरीके का होता और यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा हुआ 2 1, ऐसे लिख देता हूँ दूसरा एलिमेंट, वेट अ सेकेंड। अगर जैसे ये दे रखा है 1 2 और यहाँ दे दिया 0 3 और मैं बोलता हूँ 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो गाइज आपको बता दूँ इस 2 का मल्टीप्लाई या तो आप एक रो में कर सकते हैं या फिर एक कॉलम में कर सकते हैं, या तो नीचे वाली रो में कर सकते हैं या ऊपर वाली रो में कर सकते हैं या फिर एक कॉलम में कर सकते हैं। मतलब एक बार में आप एक ही रो में या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलो अगर यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ 2 4 6 और 8 ये दे दिया मैंने। अगर यहाँ से आप कॉमन लेते हैं 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो पहले में से लेंगे तो सिर्फ इसी में से आएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ये यहाँ करते रहेगा। अब आप इसमें से भी कॉमन लेना चाहते हैं तो इसमें से दोबारा से 2 लेंगे, इसमें से अलग 2 लेंगे, तो यहाँ से 2 लेंगे तो 3 और 4 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे जो कॉमन लिया जाता है गाइस, डिटर्मिनेंट में अलग अलग कॉमन आता है, मतलब या तो एक रो में से कॉमन आता है या फिर एक कॉलम में से कॉमन आता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इस तरीके से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, या तो एक रो में मल्टीप्लाई कर लो या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, होल पूरे में जितने भी आपके सामने एलिमेंट्स दे रखे हैं सभी में डिवीजन है तो सभी में डिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो आपका आंसर यहाँ निकल के आ जाता है ये। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, ये क्वेश्चन दे रखा है आपसे, इसका इन्वर्स पूछ रहा है, ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें ए इन्वर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए निकालना है तो मॉड ए तो आराम से निकाल सकते हैं, मॉड ए निकालूंगा मैं इसका, तो देखो 5 1 जा 5, इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का, तो क्या है माइनस का 1 आता है यहाँ से, ठीक है। अब इसका एडजेसेंट निकालूंगा, तो एडजेसेंट कैसे निकाला जाता है, जब 2/2 की होती है तो मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स 2/2 की होती है तो कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं इसका कर रहा था एडजेसेंट, तो एडजेसेंट में क्या करते हैं आपस में ये चेंज कर देते हैं, तो ये चेंज कर देता हूँ, तो करिए। ये मैं चेंज कर दिया, 5 को ऊपर कर दिया, सॉरी
ऑलरेडी मैं चेंज कर रखा है। यहाँ देखो ये दे रखा है आपके सामने, चेंज किया हमने, 1 ऊपर कर दिया, 5 नीचे कर दिया। और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो यूँ करते होते हैं, लेकिन चिन्ह बदल जाते हैं, इनके साइन जो है बदल जाते हैं। ये माइनस हो जाता है, अगर प्लस के यहाँ पे माइनस के होते तो क्या कर देते हैं ना, उल्टा कर देते, प्लस के कर देता। ठीक है, इनके साइन जो है बदल जाते हैं इस वाले उसको, और ये एलिमेंट आपस में चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में पुट करिए, तो पुट करूँगा तो आप देखिए, मैंने जस्ट अभी बोला आपसे -1 का डिवाइड करूँगा पूरे सभी एलिमेंट से, तो ये आएगा निकल के। तो आपका यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें आपसे बोल रहा है इसका प्रांत फाइंड करना है। प्रांत का मतलब होता है डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या निकलेगी, ये निकालना है आपको। तो चलिए कैसे करेंगे। आप इसमें देखिए कौन सी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। जब आप मैं लेके चलता हूँ आपके सामने, इसके बारे में बात करता हूँ। ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 होगा तभी आप इसको सेटिस्फाई करा पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि अगर आपने इसकी वैल्यू नेगेटिव में ले ली अंडर रूट के अंदर, क्योंकि आयोटा आ जाएगा। आयोटा आने पर क्या होता है, ये सेटिस्फाई, ये मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड हो पाएगा। इस वजह से क्या करेंगे, हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। अगर आपके सामने क्वेश्चन होता है इस तरीके से, तो हम क्या लेके चलेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने ले रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ तक नहीं लेनी, 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, ना ही 0 लेना है, मतलब नेगेटिव में वैल्यू नहीं लेनी है आपको। तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम, ये इंटरवल में लाई करेगा इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है, जब ये ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू को छोड़ के और इस वैल्यू को छोड़ के इनके बीच में जितनी वैल्यू आती है सभी पे सेटिस्फाई होगा ये। इसका मतलब ये होता है, जहाँ भी आपके सामने इस टाइप का ब्रैकेट होता है और इस तरीके से लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि 4 पे भी सेटिस्फाई है, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है। इन्फिनिटी से छोटा जितनी भी नंबर है सभी पे लाई करेगा, मतलब इन पर डिफाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात करें ओवरऑल फंक्शन के बारे में, जो पूरा फंक्शन दे रखा है, तो इसमें देखो x = 4 को छोड़ के, मतलब ये नॉट इक्वल टू लेना है हमें, x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं सिंपली बात करूँ, x की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 को छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सभी पे आंसर इसका डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं नेगेटिव में 1 लेता हूँ या 0 लेता हूँ, तो 0 लूँगा तो क्या बनेगा, 0 - 1, यहाँ बनेगा 0 - 4, तो 0 हट जाएगा, तो माइनस माइनस कटेगा तो क्या आया, 1/2 वैल्यू आ जाएगी निकल के, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड होगी। अब आप बोलेंगे नेगेटिव में लेंगे, तो नेगेटिव में देखो 1 लेता हूँ मैं, तो नेगेटिव का 1, यहाँ 1, यहाँ भी नेगेटिव में लेता हूँ, साथ में ये दे रखा है, तो आप यहाँ निकालेंगे क्या निकलेगा, 2/5, ये नेगेटिव अंडर रूट के अंदर, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इस वजह से ये वैल्यू भी लाई करेगी। तो इसकी डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन क्या होगी, -∞ से 0 यूनियन 0 पर लाई कर रहा है। ये तो लाई कर रहा है, तो जिस पर लाई करता है उस पर इस तरह का ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ लेंगे हम कौन सा, देखो अगर यहाँ 5 से स्टार्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएंगे जो 4 पर लाई नहीं कर रहा, 4 के अलावा जितने भी नंबर है सभी पर लाई करेगा इन्फिनिटी तक। क्लियर, ये बनेगी इसकी डोमेन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइस इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन अगर इसमें 0 होता तो इंक्लूड तब। और आपको बता दूं गाइस, ये ब्रैकेट इस तरीके का लगा होता है, तो इसका मतलब होता है ये इक्वल टू होता है इस तरीके से। आप इस ब्रैकेट को ये भी लिख सकते हैं और इस ब्रैकेट को ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसमें क्या है आपका 0 नहीं है इंक्लूड। 0 इंक्लूड होता तो ये करेक्ट होता। चलिए नेक्स्ट आप इसे ब्रेक कर सकते हैं आप a+b का होल क्यू वाले फॉर्मूले से, तो आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए कैसे, यहाँ देख सकते हैं हमने ये ब्रेक किया है फॉर्मूले को। आप फॉर्मूला जानते हैं a+b का होल क्यू वाला फॉर्मूला। चलो आपको बता देता हूँ एक बार क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये फॉर्मूले पुट कर दीजिए, a मान लो इसे, b मान लो इसे, और आपके सामने सभी वैल्यू मैंने यहाँ रख रखी है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √1 होती है, आयोटा² की वैल्यू -1 होती है, आयोटा³ की वैल्यू -i होती है, और i⁴ का मतलब होता है 1। तो देख सकते हैं सभी मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद आपके सामने आंसर आया 2 + 11 आयोटा। तो आपका यहाँ आंसर की बात करें तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, तो देखो ये वर्ड दे रखा है आपके सामने, डॉक्टर इसमें बोल रखा है उसने कि शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि उसने बोल दिया है स्वर शब्द क्या है, जो स्वर लेटर है ना इसमें, स्वर मतलब वॉवेल्स जो हैं वो क्या है, एक साथ हैं।
और कॉन्सोनेंट अलग हैं, मतलब उसके बारे में बात कर रहा है कि इसमें वॉवेल्स क्या एक साथ होंगे तो क्या इसके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था। अब आप देख सकते हैं टोटल लेटर कितने हैं, 8 लेटर हैं इसमें। इसमें से क्या है 5 व्यंजन हैं मतलब कॉन्सोनेंट हैं और बाकी के 3 क्या हैं, स्वर हैं, वॉवेल हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। उसने बोला है हमको क्या करना है, स्वरों को एक साथ रखना है। तो मतलब मान लिया स्वर मैंने एक साथ रख लिए, बाकी के 5 यहाँ पे हैं, मतलब मान लिया जैसे 1 2 3 4 5, बाकी के 5 बचे हुए 5 ये, और स्वर मान लो यहाँ रखे हुए हैं अलग। तो आप देख सकते हैं तो टोटल कितने बन रहे हैं, मतलब ये हमने एक साथ मर्ज कर लिया आपस में। तो देखो ये मर्ज कर लिया हमने, तो कितने बन रहे हैं अब 1 2 3 4 5 6, मतलब तो क्या आया फैक्टोरियल 6 आया। ठीक है, ये कर दिया हमने फैक्टोरियल 6। मतलब हमारे पास जो स्वर दे रखे हैं, स्वरों को हम क्या कर सकते हैं, जब हमने स्वरों को आगे रख लिया है चाहे हम, और बाकी के हमारे सामने जो 5 लेटर बचते हैं वो इस तरीके से रखे हुए हैं। अब स्वरों के लिए उसने फिक्स थोड़ा बोला कि आगे रखना है आपको, आप इसे यहाँ भी रख सकते हैं, बीच में यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी रख सकते हैं बीच में उठा के। इन स्वरों को तीनों को एक साथ रखना है, कहीं भी रख दो। ठीक है, उसने कंडीशन नहीं दी कहाँ रखना है, तो कहीं भी रखेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, फैक्टोरियल 6 बन जाएगी। आप जानते हैं अगर आपके सामने बोले होते हैं कि 5 लेटर दे रखें, 5 लेटर को शब्द बनाने की कितनी क्रम उसके क्रमचय होंगे, तो कितने बनाते हैं फैक्टोरियल 5। अगर 6 लेटर होते हैं क्या होते हैं फैक्टोरियल 6। तो एक तरह से क्या है ये 6 लेटर हो गए ना, क्योंकि ये तो एक साथ हैं ही। क्लियर, तो 6 हो गए। अब बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने कि 3 कहाँ से आया। अब आप देख सकते हैं इसमें स्वर कितने हैं, 3 स्वर हैं। तो जो 3 आपके सामने वॉवेल्स बचे हैं उनको आप कैसे करेंगे। अब उनमें थोड़ा फिक्स बोला, जैसे मान के चलो 3 दे रखे हैं, इसमें कौन कौन से दे रखा है, ए यू और ई, ये 3 दे रखे हैं। अब ये हमने एक साथ तो रख लिए, बाकी के डी जी एच टी आर, ये आपके 5 बचे हुए हैं। आप इन्हें एक साथ कहीं भी रख सकते हैं, मतलब ये बन गया एक तरह से 6 लेटर बने हुए हैं। तो 6 लेटर हैं, 6 लेटरों को आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन वॉवेल्स के लिए कंडीशन थोड़ा दी है। वॉवेल्स के लिए कभी उसने ये थोड़ा कहा है कि आप ए को पहले लेंगे या यू को पहले लेंगे या फिर ई को पहले लेंगे, कहीं भी रख सकते हैं। तो इनके लिए भी क्या बनेगा, इन तीनों के लिए फैक्टोरियल 3, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन आती है। तो आपका आंसर क्या निकल के आता है 4320। तो आपका आंसर होगा 4320, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है इसके प्रसार में इसका 5वां पद क्या हुआ। इसके 5वां पद निकालना है हमें। तो आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, सी नोट से, C1 C2 C3 C4 और C5। इसके टोटल पद कितने होंगे, 6 बनेंगे। क्यों, मैंने पहले ही बताया था कि टोटल पद निकालने और टोटल टर्म्स निकालने कितनी निकलेंगी। तो n जो मतलब वैल्यू दे रखी ऊपर पावर में +1 कर देते थे जब आपके सामने 2 वेरिएबल की होती है। तो क्या होगा, इसमें 6 होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म हो गई अभी। तो आपसे पूछ रहा है इनके प्रसार में 5वां पद, 5वां कौन सा होगा, C4। कौन सा होगा, C4। तो चलिए कैसे करेंगे। तो देखिए गाइस आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम ब्रेक कर रहा हूँ, इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा गाइस, आप इतना तो जानते हैं NCR को खोलना क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n - r फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये खोला है 5C4 खोलने के बाद हमारे पास आंसर आता है 80x²y4। तो आपका यहाँ ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हमने क्या किया, दोनों को मर्ज कर लिया एक साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब बेस इक्वल हो, जैसे यहाँ ई है और यहाँ ए दे रखा है, प्लस यहाँ ई और यहाँ बी दे रखा, तो इनका क्या होता था, लॉग ई बेस पर ए इंटू बी हो जाता था दोनों का प्रोडक्ट। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही होगा। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे x का और 1/6 का, और 8 क्या दे रखा है, बेस में दे रखा है। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, 8 कहाँ पहुँच जाएगा इधर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और 8 का क्यूब लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेंगे, क्या निकलेगा, 12 निकलेगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, 12 आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला था ये समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो उसने k की वैल्यू पूछी थी, तो कैसे फाइंड करनी है देखिएगा। तो गाइज आप हमेशा क्या करेंगे, जैसे आपके सामने दोनों इक्वेशन दे रखे हो, कभी भी बोल रखा है समांतर हैं दोनों, तो समांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो x और y की कोफिशिएंट इक्वल होनी चाहिए, इक्वल करने पड़ेंगे। तो अगर आपसे कह रहा है कि ये दोनों पैरेलल, उसने पहले से बोल दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे वाली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से, तो कर देते हैं। देखो 2 से किया, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 14, ऐसे यहाँ करूँगा तो 14, मतलब हमारे कोफिशिएंट यहाँ का बराबर हो जाएगा इसके। तो जाहिर सी बात है जब ये इसके इक्वल हो रहा है 7 का मल्टीप्लाई करने से, ये 2 को मल्टीप्लाई करने से x का इक्वल हो रहा है,
तो बाकी के देख सकते हैं यहाँ पे हमने किया, तो ये सभी क्या होंगे, कोएफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे एक्स और वाई के। तो देखो एक्स के तो हैं ऑलरेडी इक्वल, तो अब वाई के लेके चलते हैं हम, वाई के कंपेरिजन करेंगे वाई के कोएफिशिएंट का। तो देखो यहाँ क्या देखा 2k, यहाँ देखा -7, तो -7, तो 2k इक्वल टू -7, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो -7/2। तो आंसर आया आपका -7/2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है आपका कि लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा का मान क्या होगा। ये आपके सामने 3 वेक्टर दे रखे हैं और बता रखा है उसने क्या है, कोप्लेनर है, मतलब समतलीय हैं। तो भाई जब भी आपसे बोलता है कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, ये इनको मैट्रिक्स में लिखेंगे, इनके कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड के, ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं, सॉरी आई जे के लिखेंगे। आई का क्या है, जे का क्या है, के का क्या है, हमने साइन सहित लिखेंगे, जो इनका चिन्ह लगा हुआ है चिन्ह के सहित लिखेंगे। जैसे यहाँ लैम्बडा प्लस का है, यहाँ ये इसका माइनस का है, ये 5 माइनस का है पहली रो, ये सेकंड में, ये थर्ड में, जो भी आपके सामने दे रखे हैं। देखो ये दे रखा है सेकंड नंबर पर, जो मान रखा है सेकंड नंबर पर रख लिया हमने ये। तो गाइज आपको पता है यहाँ के नहीं दे रखा, तो के को क्या मान सकते हैं, 0 के कैप, क्या मान सकते हैं 0 के कैप, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 लिया है। तो इक्वल टू 0 होना चाहिए ये। तो इसको सॉल्व किया इस तरीके से, इक्वल टू 0 लेके चलता हूँ, तो आपकी लैम्बडा की वैल्यू यहाँ फाइंड हो के आ जाती है क्या, -3। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्बडा की वैल्यू क्या निकलेगी, -3। ऑप्शन नंबर सेकंड आगे देखा 14th, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14th में बोल रहा है एक पासे को फेंक के जाने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए अभाज्य क्या क्या होती है आप जानते हैं, नीचे तो कितना आएगा, एक बार फेंक रहा तो 6 होगा, क्लियर। अब देखो अभाज्य, एक तो 2 होता है प्राइम, 3 होता है और 5 होता है, तो 3 कंडीशन बनती है, कितनी 3 बनती हैं, तो ऊपर हो जाएगा 3, तो 3/2 करेंगे, सॉरी 3/6 करेंगे तो 1/2 आया आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है इसका आपसे लिमिट दे रखी है और लिमिट अप्लाई करनी है। अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं अभी, तो क्या बन जाएगा, किसी भी नंबर की वैल्यू ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b की पावर 0, तो मतलब 1 - 1 इक्वल टू 0, तो 0 ऊपर हो जाएगा और नीचे देखेंगे यहाँ 0, तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, जो क्या होती है अनडिफाइंड हो जाती है एक तरह से। मतलब आप क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल का नियम क्या कहता है, आपसे डीएल हॉस्पिटल का नियम कहता है गाइस कि ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब इसका डिफरेंशिएट कर लिया हमने, ये कर लिया, और एक्स का नीचे का नीचे डिफरेंशिएट कर लो। तो देखो इस तरीके से करते हैं डीएल हॉस्पिटल में। तो ऊपर का मैंने ऊपर का कर लिया, ये होगा, नीचे का किया तो एक्स का जानते हैं डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, क्लियर। तो ये कंडीशन आती है, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे a की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा b की पावर 0, तो a की पावर 0 करेंगे तो भी 1 होता है, और v की पावर 0 करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई a से log v से किया तो ये आएगा। इन दोनों अगर ये इस टाइप के होते हैं माइनस में होते हैं तो इन दोनों क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाते हैं। अगर प्लस होता है तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, क्लियर। तो गाइज आपका जो आंसर आया a/b, log a/b, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, इसे भी देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो दे रखा है आप देख सकते हैं ये dx है गाइज यहाँ। तो देखो इसको क्या करेंगे, ये तो आएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा log a, यहाँ हो जाएगा a, सॉरी प्लस है बीच में, a x की पावर a-1, तो ये बनेगा। तो देखो कौन से है ऑप्शन है इसमें कहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, ये इनकरेक्ट है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला ये हो नहीं सकता, थर्ड वाला नंबर लेते हैं, थर्ड वाला आपका ये भी नहीं है, तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये इसको कैसे करेंगे सॉल्व देखिएगा, समझिएगा। तो देख सकते हैं गाइस इसके आंसर पूछ रहा था आपसे, इसको हमने क्या मान लिया, y के इक्वल मान लिया, तो वो साइड हमने क्या लिया है, log ले लिया। तो log लेने के बाद इस तरीके से कंडीशन आ जाती है। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे अब। तो देखो पहले फर्स्ट को यूँ कहते रखा मैंने, इसको log x का किया तो 1/x हो गया। अब हमने log x को यूँ कहते रखा, x का किया तो 1 आएगा, तो 1 हमने इसलिए नहीं रख रखा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, जब आगे में ये कट गया ये बचा, तो देखो आगे हमने क्या किया, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ 1 आ जाता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है dy/dx फाइंड करेंगे तो y यहाँ पहुँच गया मल्टीप्लाई में, ये देख सकते हैं। और y की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, x की पावर x। तो देख सकते हैं आपका आंसर क्या आया, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो आपका यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, log x का इंटीग्रेशन करवा रहा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा इसे भी। तो देख सकते हैं गाइस log x को मैंने क्या रख लिया, 1 मान लिया इसके साथ में, तो ये मान लिया सेकंड, ये मान लिया फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब 1 का इंटीग्रेशन किया तो आइलेट लगाया है मैंने गाइस, तो ये बनेगा माइनस। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा x, तो x कट गया, तो इस तरीके से x कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, क्लियर। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा आपका। तो आपका यहाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये इसको कैसे करेंगे सॉल्व देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइस, हमने क्या किया है यहाँ log x को मान लिया t के इक्वल। तो t के इक्वल मान लिया, तो देखिए dy इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आया t के इक्वल dt के इक्वल। तो देखो 1/x और dx की जगह dt पुट कर दिया मैंने, ये कर दिया, और log x की जगह t पुट कर दिया। तो इसका क्या होता है log t हो जाएगा इंटीग्रेशन। जब log t इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू हमने कर दी log x पुट कर दिया, तो आपका आंसर आ जाता है। तो आपका यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका। देखिए इसमें दे रखा है dy ओवर dx इक्वल टू दे रखा है e की पावर x प्लस वाई। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसे भी। तो देख पा रहे हैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका हल करवा रहा। तो हमने क्या किया, आपके सामने इस तरीके से इसे अलग अलग कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई में गाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो dy e की पावर x को ले गया मैं इस तरीके से, यहाँ लेके आ गया इस तरीके से। तो अब मैंने क्या किया है, देखो इसे ऊपर लेके जा सकते हो, आराम से लेके जाऊंगा तो माइनस में बन जाएगा। तो ये आपके सामने कन्वर्ट कर दिया है, देख सकते हैं। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन देखिए इसका क्या हो जाएगा इस तरीके से, और साथ ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा या C1 मान लिया हमने, C1 मान लिया। तो देखो इसे मैं एक साइड में लेके जाता हूँ, दोनों को एक साइड लेके आया तो इस तरीके से कंडीशन आती है। तब इस तरह की कंडीशन आती है, माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगी, सब क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएगी ये वाली कंडीशन। और इक्वल टू क्या है, ये कांस्टेंट है C1। तो माइनस को मैं इधर पहुंचा दूंगा, यहाँ से प्लस बन जाएगा, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसकी जगह हमने कैपिटल C ले लिया, एक और कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट ले लिया। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर ये आएगा। तो आपका यहाँ आंसर करेक्ट होगा गाइस, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो आप बोलेंगे गाइस ये माइनस का साइन ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर दिया हमने। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये क्या है, एक अनिश्चित समाकलन होते हैं। अनिश्चित समाकलन मतलब कोई इनका निश्चित आंसर नहीं है ये, इसलिए तो सी लगाया जाता है। सी क्यों लगाया जाता है, सी का कारण लगाने का यही होता है इंटीग्रेशन में कि इसका जो आंसर जो क्या है अनिश्चित है, ये अनिश्चित समाकलन है। दैट्स वाई हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, विदा।